हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग इंटीग्रेशन के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और ये 2 लेक्चर आपका हो चुका था। ये 2026 के एग्ज़ाम जो होने वाला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इतना सवाल कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन से डर बिल्कुल भाग जाएगा। बच्चे इंटीग्रेशन से डरते हैं ना, तो इतना सवाल आप करिए, आपका डर बिल्कुल भाग जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सवाल को। चलिए, ये 26 नंबर जो सवाल है, देखिए 2023 में पूछा गया सवाल था। करिए, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। आप लोग सबसे पहले करने का प्रयास करिए सवाल को, ठीक है। सवाल को करने का प्रयास करिए कि कैसे होगा ये। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सवाल करते वक्त आपको फॉर्मूला याद आनी चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो इंटीग्रेशन में थोड़ा सा क्या होगा, परेशानी हो जाएगी। तो फार्मूला स्ट्रांगली याद होकर होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी नहीं हो। चलिए, पहला सवाल है आपका 26 नंबर सवाल कि इंटीग्रेशन किसका करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये dx बटा ये 1 प्लस ये 36 को लिख सकते हैं, ये 6x का होल स्क्वायर, है ना। आपको याद आया कि एक इंटीग्रेशन पड़े होइएगा dx बटा, ठीक है ना, वह आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, तो ये होता है इसका इंटीग्रेशन 1/a टेन इनवर्स x/a होता है ना। अच्छा, ये भी पढ़े होंगे आप कि dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो टेन इनवर्स x होता है, पढ़े हैं ना। तो बताइए कितना हो जाएगा ये, 1/a टेन इनवर्स x प्लस c होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लगा देंगे और टेन इनवर्स कितना आंसर हो जाएगा, 1/a टेन इनवर्स। तो यदि टेन इनवर्स x के जगह पे 6x अब बटा a प्लस क्या हो जाएगा ये c। लेकिन x का जो कोफिशिएंट होता है, आपको कई बार हम समझा चुके हैं कि लास्ट में क्या होता है, ये डिवाइड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 ये टेन इनवर्स ये 6x प्लस c हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई ध्यान से सुनना, जैसे मान लो मेरा कहने का मतलब है, जैसे आप ये साइन 5x का अगर इंटीग्रेशन करने जाएं तो क्या करिएगा, तो साइन का तो आपको याद है ना कि माइनस कॉस 5x होगा, और x का जो कोफिशिएंट है ना उसे डिवाइड किया जाता है, यानी 1/5 अब प्लस क्या के लगा देते हैं। तो यही कह रहे हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये पहला का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपको भाई ये फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला नहीं है याद तो भी परेशानी हो जाएगी आपको। नेक्स्ट सवाल करिए। अगला 27 नंबर सवाल है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x/4, एक लाइन का ही आंसर है आपका, आ जाएगा। कमेंट करिए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। साइन का इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या होता है, माइनस कॉस होता है। क्या होता है, माइनस कॉस होता है, और एंगल तो वहीं उतर आएगा 3x/4, और प्लस क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे के। और x का जो कोफिशिएंट है ये 3/4 वो डिवाइड होता है, क्या होता है वो डिवाइड होता है, यानी हो जाएगा ये 3/4 डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा आपका -4/3 cos 3x/4 प्लस के। लेकिन के को पहले लिखा हुआ है, मतलब पॉजिटिव को पहले लिख दिया है और निगेटिव को बाद में लिखा हुआ है, cos 3x/4 प्लस के। तो के -4/3 cos 3x/4। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ए और सी में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो यह है मस्त सवाल ना, बिल्कुल हर सवाल मस्त है, परीक्षा के दृष्टिकोण से लाया गया है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसीलिए कराया जा रहा है। आप सवाल को पढ़िएगा बढ़िया से, ठीक है। और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों में, अपने ग्रुप में, ठीक है ना, हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चा इसमें जुड़ के इसका लाभ उठा सके। 28 नंबर सवाल करिए। ये भी उसी टाइप का सवाल है, आपका कमेंट आना चाहिए आंसर इसमें। कितना जल्दी आ रहा है देख रहे हैं हम, जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा अगला सवाल आपका, क्या होगा जी। 28 का जवाब दीजिए, बहुत सिंपल सवाल है।
सबसे पहले तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम पहले कांस्टेंट से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा। चलो कर दीजिए, कॉस से कितना हो जाएगा ये साइन कितना 7x/9 डिवाइड हो जाएगा किसे 7/9 से, अब प्लस लगा देंगे के, तो यानी फाइनली हो जाएगा ये 9/7 और साइन 7x/9 प्लस के, तो 9/7 साइन 7x/9 प्लस के। ऑप्शन नंबर बी में ऐसा सवाल दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल आते ही आते हैं, ध्यान रखना है आपको। मैं हर टाइप का सवाल लेके आया हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना मैं सवाल कहूँ उतना आपको कर लेना है। ये 200 सवाल मैं कराऊंगा इंटीग्रेशन का, 200 काफ़ी, 200 सवाल ये 400 सवाल के बराबर होगा। तो इसलिए ये 200 सवाल जो हम कराने जा रहे हैं, आप इसको एकदम घोर के पी जाइए, ध्यान से बार बार देख करके वीडियो को और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 29 नंबर सवाल देखिए, 29 नंबर का जवाब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 के पावर x dx। ये तो सूत्र ही है, a के पावर x का आप सूत्र जानते होंगे। a के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है a के पावर x बाई log a प्लस k होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 के पावर x बाई log 4 प्लस क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो 4 के पावर x बाई log 4 प्लस k, ऐसा एक ही ऑप्शन में है जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, आप ध्यान से करिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। देखिए अगला जो सवाल है 30 नंबर सवाल, देखिए 30 नंबर सवाल, 30 नंबर सवाल भी इस टाइप के भी सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ये बेसिक इंटीग्रेशन है, और आपको पता है कि देखिए मैं थोड़ा सा फॉर्मूला आपको रिवाइज करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूँ कि x के पावर n का जो इंटीग्रेशन है क्या होता है, तो आप कहोगे ना x के पावर n प्लस 1 अब बाई n प्लस 1 प्लस c होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, तो log mod x प्लस c होता है, ये भी बात पता है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ आपका 1 क्या होता है, तो x प्लस k होता है, ये बात पता है। इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x क्या होता है, तो e के पावर x प्लस k होता है। इंटीग्रेशन ऑफ अब बताइए साइन x क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये माइनस कॉस एक्स प्लस के होता है। अगर मैं पूछ दूँ आपसे कि 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो कहोगे फॉर ये 2√x प्लस के होता है। तो ये फॉर्मूला आप रिवाइज कर लीजिएगा, ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब सवाल को करते हैं, जो सवाल हम लोग करने वाले हैं। ये सवाल जो है 30 नंबर, इसका जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। बहुत सिंपल सवाल है, मैं यहीं पे करा देता हूँ। x से जब गुना करोगे, x से जब गुना करने जाओगे तो बच्चों ये क्या होगा, ये 4x³ हो जाएगा और माइनस 6x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आपको ये पूछ रहा है। तो पहले ये 4 हो जाएगा, ये x के पावर 4/4 और माइनस 6x² प्लस क्या हो जाएगा k। देख रहे हैं ना, मतलब ये पावर 3 है ना, एक जॉब बढ़ा देंगे, x के पावर n वाला सूत्र लगा देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो x के पावर 4 ये 2 से 3 6 कट जाएगा, 2 से तो 3 बार में, तो ये 3x², यहाँ पे क्या है माइनस है, क्या है ये माइनस है दोस्तों, ध्यान से देखिए। x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस k, x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस k, क्या होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को आ रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बनाते रहिए, हर सवाल को आप 2 बार 3 बार बना जाइए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। ये देखिए 31 नंबर का सवाल का जवाब दीजिए, 31 नंबर का जवाब दीजिए, बहुत सिंपल सवाल है। आपको मैं एक फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ,
एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, अगर यहाँ फंक्शन है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन है तो इसका फंक्शन होता है ई के पावर एक्स गुने एफ एक्स प्लस के। तो अब ध्यान से सुनिए, कौन किसका डिफ्रेंशिएशन है आपको खुद सोचना है। अगर cos x को हम फंक्शन मान लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे ये एफ डैश एक्स है, तो आंसर क्या होता है ई के पावर एक्स गुने एफ एक्स प्लस के। और एफ एक्स को किसको माने हैं आप, क्योंकि cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, तो एफ एक्स तो ही आपका cos x है, तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स cos x प्लस के। तो ई के पावर एक्स इंटू cos x प्लस के ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। ये भी सवाल उसी फॉर्मूला पे है, कौन सा फॉर्मूला, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो हो जाएगा ई के पावर एक्स गुने एफ एक्स प्लस के होगा दोस्तों। तो देखिएगा, अगर इसको हम फंक्शन एफ एक्स मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन यही तो है 3x² यानी एफ डैश एक्स, तो आंसर कितना हो जाएगा ई के पावर एक्स गुने एफ एक्स यानी एक्स क्यूब प्लस के। तो ई के पावर एक्स गुने एक्स क्यूब, ई के पावर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, जैसे सीधा करोगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब ई के पावर एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और परीक्षा में डायरेक्ट मिलेंगे आपको ऐसे सवाल, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, आपको मैं ऐसे कल सवाल कराया था कि जब भी अगर माइनस ए से प्लस ए में कोई फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेशन दो होते हैं, एक तो 2 इंटू जीरो से ए एफ एक्स होता है, ये कब होता है, जब आप एफ माइनस एक्स करने जाओ तो प्लस एफ एक्स प्राप्त हो जाए, मतलब इवन फंक्शन हो जाए। जीरो होगा कब, जब एफ माइनस एक्स करने जाओ तो एफ प्लस एफ एक्स न आए, माइनस एफ एक्स आ जाए, क्या आ जाए, माइनस एफ एक्स प्राप्त हो जाए, इसको कहते हैं हम लोग ऑड फंक्शन। तो इस केस में जीरो होता है, तो आप 10 में रख के देख सकते हो, टेन थीटा, जब मान लो ये 10x है ना, आपका एफ एक्स दिया हुआ है, तो इसमें एफ माइनस एक्स जब हम करने जाएंगे तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस ये 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा हो जाता है, माइनस 10x हो जाएगा, इसलिए माइनस बाहर निकल गया, इसलिए ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या आता है, जीरो होता है। ध्यान दे रहिएगा, पिछले भी ऐसे सवाल कराए थे, उसके लिए पिछले लेक्चर में भी सवाल कराए थे, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 34 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 34 नंबर सवाल एक बहुत ही स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट सवाल है, देखने में बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत सिंपल सवाल। ध्यान से देखिए, ये सब सीखना है आपको, ये जो तरीका है ना ये सीखना है। देखो कितना बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि साइन और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है। तो देखिएगा, ये साइन क्यू थीटा इंटू कॉस को हम साइन में बदलेंगे तो 1 बटा ये साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, और ये 2 को कट जाएगा, केवल एक साइन थीटा बच जाएगा। और साइन थीटा का तो इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा क्या होता है, ये माइनस कॉस थीटा प्लस के होगा, यानी के को पहले लिख दीजिए, कॉस थीटा को बाद में, क्योंकि वो निगेटिव है। यहाँ के नहीं दे करके सी दिया हुआ है, तो के के बदले में सी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है वो, तो सी माइनस कॉस थीटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखे ना कितना सिंपल सवाल है। ऐसे ही सवाल परीक्षा में होते हैं और कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और सवाल सही सही बनाना है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल करिए। देखिए ये सवाल दिखने में कितना भयानक है, लेकिन इसका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कैसे करिएगा बताइए, कैसे करिएगा इस सवाल को। तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा है।
तो दोस्तों यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है। देखो परीक्षा में आपका दिमाग काम करना चाहिए। दिमाग काम तभी करेगा जब आप खूब प्रैक्टिस किए रहोगे, तब आपको नजर आ रहा होगा कि cos जब दोनों जगह है तो मैथ में कॉमन हो सकता है। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो पहले कितना हार्ड लग रहा था, अब ये सवाल कितना आसान हो गया। ये कॉस थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब बताइए कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस के हो जाएगा। साइन थीटा प्लस के यानी के प्लस साइन थीटा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो देखने में कितना हार्ड लग रहा था, लेकिन कितना जल्दी इसका आंसर आ गया। दोस्तों अब ये हम लोग आज 10 सवाल किए हैं। अब आपको हम कुछ फॉर्मूला का रिवीजन कराते हैं। आपको ध्यान देना है क्योंकि बिना फॉर्मूला के कोई सवाल नहीं बन सकता। दोस्तों ये फॉर्मूला है एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स। एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होइएगा। ये क्या होता है, तो लॉग मॉड एफ एक्स प्लस के हो जाएगा। अगला जो फॉर्मूला है ये लॉग एक्स का जो इंटीग्रेशन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, ये एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस के हो जाएंगे। दोस्तों तीसरा जो फॉर्मूला है ये आपका ये 10x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये लॉग मॉड सेक एक्स प्लस के हो जाएगा। दोस्तों चौथा जो फॉर्मूला अगर हम रिवाइज कराना चाहें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन बता सकते हैं क्या, तो आप कहिएगा बिल्कुल सर, ये लॉग मॉड ये सेक एक्स प्लस 10x प्लस के हो जाएगा। दोस्तों ये पांचवा सवाल है क्या, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस के। एक और फॉर्मूला होता है लॉग मॉड 10x/2 प्लस के। इसका एक और फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा, लॉग मॉड 10π/4 प्लस x/2 प्लस के। तो दोस्तों ये फॉर्मूला जो हम एक वीडियो बना दिए हैं यूट्यूब पे, आप जाकर देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस के हो जाएगा। दोस्तों तो इसी प्रकार से आपको फॉर्मूला को रिवाइज करना है। इसको बता दीजिए, तो dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हो आप। तो कहिएगा कि सर ये तो है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन जानते होंगे, ए के पावर एक्स का जानते होंगे, सभी फॉर्मूला जानते हैं। तो हमने आज 35 सवाल किया इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो अगले दिन मिलेगा 11 बजे दिन में। आप पूरा सवाल को जरूर कर लीजिएगा, कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे कल।